और इस बीच देखिए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बड़ी खबर यह सामने आई है कि धमकी दी गई है उनके नेता को, अगर सरकार से बात नहीं बनती है तो दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। ये बीकेयू की तरफ से धमकी दी जा रही है एक तरीके से। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक बातचीत नाकाम होने पर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। टिकैत ने यह भी कहा है कि आंदोलन का दायरा अब बढ़ाया जाएगा अगर बात नहीं बनी तो। आज किसानों की महापंचायत भी होनी है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में आज फिर से एक राउंड की जो वार्ता है वो होनी है। आखिरकार उसमें क्या कुछ निकलेगा ये सब पहलू जो हैं वो देखने वाले रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक यूपी गेट से जो है बड़ा अपडेट है और वो ये कि आज यहाँ पर महापंचायत होगी। कितने और किसान जुटेंगे और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। टिकैत साहब, आज नरेश टिकैत जी भी आ रहे हैं तमाम किसानों के साथ और पता चला है कि सिसौली से बागपत होते हुए आएंगे और सारे किसानों को साथ लेकर पहुंच रहे हैं। हाँ, आ रहा बड़ा कुनबा है तो आ रहा, कुनबा भी सब आएंगे यहीं। हाँ, सारा कुनबा आएगा, सारा कुनबा यहाँ जुटेगा, महापंचायत होगी, तो आखिरकार रणनीति क्या रहेगी आगे की? रणनीति ये रहेगी कि कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, ये रणनीति रहेगी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरे के पूरे मतलब जोश के साथ लगे हुए हैं कि गांव खाली करके दिल्ली आ जाएं सब। नहीं, बहुत जनसंख्या है, जनसंख्या पर कानून आया कहाँ? जनसंख्या तो बहुत है। हाँ, ये तो सबका पूरा पाट देगी, खेत का भी पूरा पाट देगी। टिकैत साहब अपना खेत का भी देखें क्योंकि सारा कुनबा यही लग रहा है, अपना खेत भी ना बिगड़े और अपना यहाँ का भी आता पता लेते रहो। और लोग हैं वे आ जा, दूसरे चले जा वे आ जा। हम तो खेत में बीज बो के 4 महीने इंतजार करें, वो फसल भी हमारी फिर खराब हो जाए, फिर अगला बीज बो फिर 4 महीने इंतजार करें, तो ये तो अभी तो 1.5 महीना तो हो जाए इसको। इनका राह बैठा के जाएंगे, वैसे ना जाता है किसान, राह बैठा के जाएगा। लग रहा है कि किसान आंदोलन की जो तस्वीर है वो लगातार फैलती जा रही है, बढ़ता जा रहा है दायरा। हाँ, तो बढ़ाओगे भाई। कौन आदमी ऐसा, कौन आदमी ये है कि जो सिपाही से भर्ती हो उसे दरोगा बनना, जो दरोगा हुआ वैसा एसपी बनना। ठीक है, फार्म हाउस भी बड़ा चाहिए आदमी को, जमीन भी बड़ा चाहिए, घर भी बड़ा चाह, कार भी बड़ी चाह, तो आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा? किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उनके तेवर आपने देखे। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? आज बातचीत है। जी देखिए रोमाना, सबसे मुश्किल सवाल यही है, लेकिन जो आपने तेवर देखे न सिर्फ राकेश टिकैत के बल्कि जितने भी किसान नेता हैं जो सिंघू बॉर्डर पर भी बैठे हैं उनके भी तेवर कुछ ऐसे ही हैं। और जो चिट्ठी कल आपने देखा होगा, जो किसान नेताओं की ओर से एक और चिट्ठी सरकार को भेजी गई है, उसमें जो 4 बिंदु साफ किए गए हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहला ही बिंदु रखा है कि अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया सरकार बताती है जो नंबर 1 पे है एजेंडा पर, तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात नहीं हो पाएगी। कहने का यही मतलब है। एक चीज़ और, कल जो चिट्ठी आई है किसानों की, 2 दिनों पहले जो उन्होंने चिट्ठी भेजी थी उसमें एक और अंतर है रोमाना। इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर पिछली चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि अगर कुछ बदलाव भी सरकार करती है तो उनको मंजूर होगा। कल उन्होंने अपनी चिट्ठी में गोल पोस्ट चेंज किया। उन्होंने कहा कि ये बिल जो प्रस्तावित बिल है अभी उस पर चर्चा भी नहीं हुई, अभी वो आने वाला है, उसको भी सरकार बोले कि नहीं लाएगी, मतलब उसको भी वापस लिया जाएगा। तो एक तरीके से मतलब और हार्ड किया इन्होंने स्टैंड। आपकी बातों से तो मैं यही समझ पा रही हूँ, जो बात आप कह भी रहे हैं कि साहब यहाँ किसानों का जो रुख है वो और सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार और किसानों के बीच आज बातचीत होनी है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि किसी तरीके से समाधान निकले। हालांकि आसार कम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि किसान जो हैं उन्होंने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। अभी कुछ देर पहले हम किसान नेताओं की बात आपको सुना रहे थे। किसान नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि देखिए, कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे क्योंकि कानून जो है वो किसानों के हित में है। ऐसे में अगर
कहीं कोई गुंजाइश नजर आती है उसमें सुधार करने की, तो उसके लिए सरकार बड़े मन से, खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से बार बार यही बात दोहराई जाती है। सरकार ये भी कहती है कि गुमराह किया जा रहा है किसानों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जो राजनीतिक दल हैं वो किसानों का जो कंधा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम हालात के बीच आज एक बार फिर से बातचीत, ये 7वें दौर की बातचीत है जो आज होनी है सरकार और किसानों के बीच। अच्छा, आज किसानों और सरकार के बीच इस 7वें दौर की बातचीत से पहले किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार पिछले कई दिन से ठंड में बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। वहीं से आपको दिखाते हैं बीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र की एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दरअसल पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों, बल्कि यूं कहें तो पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो कि औसत यानी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पर कि पिछले 1 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह की तस्वीर यहां पर हम आपको दिखाते हैं। सुबह अलाव के साथ सारे लोग, चाहे किसान हो या सुरक्षाकर्मी हो या हम खुद मीडिया वाले हो, सब लोग आग के पास खड़े होना चाहते हैं क्योंकि कपकपी छूट रही है। और जरा पूछते हैं लोगों से, बाबा जी ठंड कितनी लग रही है? ठंड तो बहुत है पर लगती नहीं है। वो तो आपकी बात समझ रहे हैं, आपको क्यों नहीं लगती? हाँ जी, ये बताओ, ठिठुर रहे थे आप, कितनी ठंड लगी? बहुत ठंड तो बहुत लग रही है। ये कल से ज्यादा बढ़ गई है? हाँ, आज बहुत ज्यादा है, थोड़ी आज सी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा ठंड लगी? हाँ है? जी, ज्यादा हाँ? हाँ जी। बगैर आग के गुजारा नहीं हो पाएगा? नहीं, ठंड ज्यादा है। हाँ जी, ठंड लग रही है तो गोरू है। तो ठीक है, सिंघू बॉर्डर पे देखिए आंदोलन की गर्मी है, तो चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो कह रहे ठंड है तो, लेकिन लग नहीं रही। लेकिन देखिए, ये कहने की बात है, ठंड लग तो बहुत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल तो सूरज निकला था, लेकिन आज अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं, अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र जी से कहूंगा कि आसमान की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। सूरज बिल्कुल ढका हुआ है और इसकी वजह से जहां रोशनी कम है, कई इलाकों में धुंध भी है, कोहरा है, और जो सूरज नहीं निकला उसकी वजह से तापमान में इजाफा होने यानी ठंड से राहत मिलने की गुंजाइश भी कम हो गई है। और जाहिर है जो नया साल आने वाला है वो कुछ इसी सर्द माहौल के बीच, सर्द मौसम के बीच आने वाला है। इस तरीके की कपकपी जो है वो अगले 2 से 3 दिन रहने वाली है और इसके बाद फिर राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।